हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी लोग? ये मेरा पहले का एनालिसिस वीडियो था जो कि आप जाके देख सकते हो, ठीक है? और अभी मैं मंगलवार के लिए क्या वीडियो प्लान कर मतलब कि क्या ट्रेड प्लान करना है वो बेसिकली आप समझ लो, ठीक? ये मेरे सारे लेवल ना मैं आपको फ्राइडे मार्केट में भी लगा के दिखा चुका हूँ, तो उस हिसाब से आप सारी चीज़ें देख सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मार्केट देखो क्या रेंज है, किस रेंज में कैसे चल सकती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है? तो देखो बेसिकली सीधे कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, प्राइस एक्शन को फॉलो करो। काम करता है, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्केट में वोलेटाइल है तो नहीं काम करेगा, काम करेगा। ठीक, कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा मार्केट कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ें हो जाती हैं, तो वो भी आपको समझ में आएंगी। एक साथ तो नहीं समझ में आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी, ठीक है? तो ये तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है। फिलहाल हम निफ्टी को समझ लेते हैं कि निफ्टी में क्या चीज़ें चल रही हैं और अब हमें ऊपर और नीचे के क्या लेवल मिल सकते हैं, ठीक? तो ये देखो मेरे निफ्टी के लेवल लगे हुए थे। मैंने आपको निफ्टी में बताया था कि मार्केट यहाँ से आपका एक सपोर्ट बनाया हुआ है और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का आपका काम करता है, ठीक? रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आया। रेजिस्टेंस के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे खुला, यहाँ से होल्ड किया और एक आप रिटेस्ट का फॉर्म किया। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट सीधे गैप अप खुला, ठीक? देखो गैप अप मार्केट खुला है, अब यहीं तक मार्केट क्यों जाके बंद हो गया है उसके पीछे का लॉजिक समझ लो। पीछे की कभी भी चीज़ ना मार्केट में अच्छी चीज़ ये होती है कि पीछे की चीज़ों से हमें कुछ सीखने को मिल जाता है। अभी आपके सामने एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ मैं और यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? अभी देखना आपके सामने ना ये रेंज क्यों निकल के आई वो आपको पता चल जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब थोड़ी क्लियरिटी समझ में आ रही होगी। देखो मार्केट यहाँ पे थी, ऊपर गई, ठीक है? यहाँ पे मार्केट है, ऊपर गई, ऊपर से रिटेस्ट किया, रिटेस्ट से फिर बाइंग आई, बाइंग से फिर यहाँ आई, फिर गैप अप खुला, फिर यहाँ पे आया और किसी कारणवश कोई न्यूज़ कुछ भी रहा होगा तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया, ठीक? चलो ये तो एक मार्केट का फेज हो गया। फिर सपोर्ट को हमेशा रेजिस्टेंस फेस करता है मार्केट नीचे आने के बाद। ये रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट नीचे आ गया, फिर काफ़ी समय इस रेजिस्टेंस में चला। अच्छा, आज मार्केट देखो फिर उसी रेंज में गया है, ठीक है? ये रेजिस्टेंस फेस किया है मार्केट और यहीं पे होल्ड हो गया है, तो हो सकता है कि अब हमारे लिए नया सपोर्ट जो बन रहा है वो ये लेवल बन रहा है, ठीक है? और नया सपोर्ट का लेवल हमारे लिए क्या बन रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक? नया जो सपोर्ट का लेवल बन रहा है वो हमारे लिए बन रहा है 26,600, 26,065, ठीक है? 65, ये हमारा एक नया रेंज निकल के आता है सपोर्ट के लिए, ओके? ठीक है, ये हमारा एक नया रेंज निकल के आता है सपोर्ट के लिए और ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया बन जाता है, ठीक? और रेजिस्टेंस एरिया जो आपका बनता है वो रेजिस्टेंस एरिया आपका ये बनता है। मेरे एक भाई ने बोला था कि सर वहाँ पे थोड़ा बता दिया करो क्या पॉइंट आपका आ रहा है, तो मैं वो भी चीज़ आपको बता देता हूँ कि अब देखो रेजिस्टेंस एरिया जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 26,177, ठीक है? 26,177 ये आपका एक नया एरिया रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक? अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, सपोर्ट आपका 26,65 का है और रेजिस्टेंस आपका 26,177 का है, ठीक? अब मार्केट में अगर इसके ऊपर जाता है तो मार्केट क्या जाता है, मार्केट जाएगा बहुत ज़्यादा जाएगा तो ये रेंज जाएगा, ठीक? मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट जो रेंज में जाएगी वो ये रेंज जाएगी मार्केट की। अब ये रेंज कौन सी बनती है, ये भी रेंज मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपकी कौन सी रेंज बन रही है। ये आपकी रेंज बन रही है 26,308 की, ठीक है? 26,308 की एक नई रेंज आपकी बन गई है, ओके? तो ये आपका ऊपर के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। इसको आप रेजिस्टेंस भी मान लो या ट्रेडिंग लैंग्वेज में समझो तो इसको आप अपना टारगेट भी मान लो, ठीक है? ये आपका एक नया ऊपर के लिए एरिया ओपन हो जाता है। मार्केट अगर नीचे तक आएगा, अब नीचे भी देखो आपको सपोर्ट मिल गया है, नीचे का ये सपोर्ट मिल गया है, तो नीचे का भी सपोर्ट एरिया कौन सा है भाई वो भी क्लियर आउट कर दूं मैं। नीचे का जो सपोर्ट एरिया आता है वो आपका आता है 25,926, ठीक है? ये नीचे के लिए आपका एक सपोर्ट एरिया ओपन हो जाता है। तो ये आपका सपोर्ट एरिया हो गया नीचे के लिए, ऊपर के लिए हो गया। अब मार्केट काम कैसे करेगी वो समझना है ना, कि मार्केट हमें काम कैसे करनी है सर, ट्रेड कैसे करना है, ये प्लान बता दो। देखो आज तो मार्केट ऊपर गया है, ठीक? मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर किसी किसी रीजन से कोई अपना टारगेट या अपना प्रॉफिट बुक करता है, ठीक है? तो मार्केट अपना किस बिहेव से काम कर सकता है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। तो मार्केट देखो काम क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे है, हो सकता है कि मार्केट वापस यहाँ पे अगेन ओपन हो और यहाँ ओपन होने के बाद मार्केट फिर से एक इसी रेंज में आपको ज़िगज़ैग करते हुए दिख सकता है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकला तो ये आपका रिटेस्ट एरिया बनेगा, ठीक है? और रिटेस्ट करने के बाद फिर अगेन ये टारगेट आपका बनेगा मार्केट में। तो इस तरीके से मार्केट आपको यहाँ से चलती हुई क्लियर आउट समझ में आएगी, ठीक है? तो अभी के लिए ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मार्केट अगर ऊपर के लिए जाती है तो ये रेंज फॉलो कर सकती है ऊपर के लिए, और अगर मार्केट नीचे के लिए जाएगी तो क्या किस तरीके से जा सकती है। देखो ऊपर जाने का मार्केट
मैंने बोला ना कि मार्केट यहाँ ओपन होगी, ठीक है? ये एरिया मत कंसीडर करना, मार्केट कहाँ ओपन होगी वो चीज़ समझो। अगर मार्केट कल के दिन यहाँ पे ओपन होती है, तो वापस ये अगेंस्ट इसका टारगेट बनता है, ठीक? और अगर इसको ब्रेक करता है, तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन करेगा मार्केट, अगर इसको ब्रेक करेगा, तो एक रिटेस्ट आने पे आपकी नई बाइंग बनेगी और इसी के नीचे का एसएल बनेगा और ये आपका ऊपर का टारगेट रहेगा, ओके? तो ये एक एरिया हमको ऊपर के लिए मिल जाता है। नीचे के लिए क्या सीन बनेगा? नीचे के लिए देखो मार्केट इतना जल्दी तो नहीं आने वाली, पर फिर भी ये आ जाती है। तो मार्केट जब नीचे यहाँ पे एक समझो सीधी-सी बात कि नीचे के लिए मार्केट अगर आती है, ठीक है? नीचे मार्केट आने के बाद एक यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तब ये मार्केट का नया ज़ोन ये ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो मार्केट का नया ज़ोन ये ओपन हो जाएगा। थोड़ा-सा कर्सर ऊपर-नीचे हो जा रहा है, पर मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि मार्केट अगर 26.65 के नीचे ओपन होती है, तो नीचे के लिए आपका 25,926 का नीचे के लिए टारगेट मिल जाता है और ऊपर के लिए ये टारगेट मिलता है, ठीक? ये हमारा निफ्टी का हो गया और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो एक बार बैंक निफ्टी को भी हम फटाफट देख लेते हैं। देखो ये हमारा बैंक निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का पहले मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको बता देता हूँ। सारी चीज़ आपके पीछे बैकग्राउंड में सब चीज़ बनी हुई है। ये हम निफ्टी का एक सपोर्ट एरिया सॉरी रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी का ये हमारे लिए बन जाता है, ठीक? ये हमारे लिए एक ऊपर के लिए लेवल मिल गया, ठीक? अभी तो फिलहाल निफ्टी इसी रेंज में है, बैंक निफ्टी, और अभी कल के डेट पे ये क्या सीन करेगा वो तो कल ही मार्केट में ओपन होने पे पता चलेगा। पर नीचे और ऊपर का हमें ज़ोन मिल जाता है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। तो ये चीज़ आपको एक ज़ोन मिल जाता है ऊपर के लिए, ठीक? अब मार्केट इसी सेंटर में आपका काम कर सकती है, ये चीज़ समझना कैसे, ठीक है? देखो यहाँ पे मार्केट है, कल को दिन अगर मार्केट यहाँ पे भी ओपन होती है, तो ऊपर के लिए ये टारगेट है आपका, ठीक? अगर मार्केट कल यहाँ ओपन होती है, तो नीचे के लिए ये टारगेट है और मार्केट अगर इसके ऊपर ओपन होती है, तो ठीक है? तो यहाँ पे मैंने उसको ऐड कर दिया है कि यहाँ पे आप वो चीज़ समझ पाओगे। तो ये बैंक निफ्टी के ऊपर और नीचे के टारगेट आपको निकल जाते हैं, जिसको आप इम्पोर्टेंट ज़ोन, जिसको आप अपने स्क्रीन पे या अपने जो भी सिस्टम टर्मिनल पे देखते हो, मोबाइल में या लैपटॉप में, तो ये ज़ोन आप लगा सकते हो बैंक निफ्टी का, ठीक है? बैंक निफ्टी इस रेंज में आपको कल के दिन कुछ काम करते हुए दिख जाएगी और अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में क्या ऊपर से कोई ट्रेड लाइन बन रही है, वो भी चीज़ हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ऊपर के लिए हाँ, एक छोटी-सी बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास तो नहीं है, फिर भी एक ट्रेड लाइन है जिसको बैंक निफ्टी फ़ॉलो कर रही है, ठीक है? तो ये बैंक निफ्टी का ऊपर का एक ट्रेड लाइन है, तो देखो ट्रेड लाइन तक तो मार्केट जा चुका है, ठीक? मार्केट यहाँ से गिरी, वापस अपने ट्रेड लाइन पे गई, वापस ट्रेड लाइन से गिरी है, ठीक है? तो क्या इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगी? मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, किसी भी चीज़ को मार्केट सपोर्ट, रेजिस्टेंस या ट्रेड लाइन को 3 बार टच करती है, चौथी में चांसेस होते हैं ब्रेक करने के, ठीक है? तो हो सकता है कि कल के डेट पे ये ब्रेकआउट आपको ऊपर के लिए मिल जाए, थोड़ा-सा मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगी और यहाँ से हो सकता है कि आपको कोई बाइंग वाइंग कुछ अच्छी मिल जाए, जहाँ पे ये टारगेट आपको मिले या ये टारगेट आपको मिले, ठीक है? तो बाकी आप अपने एनालाइज़ के हिसाब से, ये तो मैंने ऊपर-नीचे का आपको दे दिए हैं सारी चीज़, और जो लोग नए हैं वो चीज़ समझ रहे होंगे कि हम 1-2 लॉट से इन चीज़ों को ट्रेड करें, ठीक? तो 1 या 2 लॉट से ही ट्रेड करना, नहीं तो सीखो, क्या दिक्कत है भाई? सीखने को मिलेगा, सीखो, पैसे कुछ दिन बाद कमा लेना, ओके? तो ये लेवल मैंने आपको बना के दे दिया है, ठीक है? तो ये अब इम्पोर्टेंट ज़ोन आप लगा सकते हो, बाकी ये जो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये अब सीधे कल के ही मार्केट में, कल के एनालाइज़ वीडियो में ही मैं सीधे ओपन करूँगा